बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं उसका हमने आंसर देना है। गिव क्विक आंसर हमने देना है टू दीज क्वेश्चन, जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर, जिसको हमने सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमने देख के आंसर बताना है। इफ HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल ये है, दिस वन इज फर्स्ट पॉलिनोमियल और ये सेकंड पॉलिनोमियल है, इज ऑब्टेन्ड, ये हमारे पास क्या है, HCF है। ठीक है, इसके ऊपर हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास HCF है। इन दोनों का HCF ये है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये सेकंड पॉलिनोमियल है। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द HCF ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, ये फर्स्ट पोलिनोमियल, ये सेकंड पोलिनोमियल, इन दोनों का HCF क्या होगा। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पोलिनोमियल को कंपेयर करें, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, सेम आपके पास जो है फर्स्ट पोलिनोमियल है, जस्ट इसमें ये जो 5 आपको नज़र आ रहा है ये चेंज है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसके साथ ये दिया है। एंड सेकंड पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14। ये देखें, सेकंड पॉलिनोमियल को भी कंपेयर करें और फर्स्ट पॉलिनोमियल, दोनों सेम है, जस्ट इसमें हमारे पास एक 5 एक्स्ट्रा है, एक 5 दिया है इसमें इन दोनों की तरह। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब भी HCF लेते हैं तो CF का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में हमने कॉमन फैक्टर्स चेक करने हैं, कॉमन फैक्टर क्या है। अब ये तो हमारे पास इन दोनों का HCF तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस 2x आया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, ऑब्टेन्ड, ये HCF गिवन है, लेकिन साथ में ये 5 एक्स्ट्रा दिया है। तो क्या 5 इसके साथ आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 5 इन दोनों में नहीं है। अगर दोनों के पास 5 होता तो वो कॉमन फैक्टर में आ जाता। तो इसका आंसर, इसका HCF हमारे पास क्या आएगा, इसका HCF हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सेम वही HCF जो इन दोनों का आया है, सेम वही HCF हमारे पास यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है व्हाट वुड बी द HCF ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x। कंपेयर करें साथ में फर्स्ट पॉलिनोमियल के साथ, इसके साथ हमने कंपेयर करना है। तो ये देखें, ये दोनों सेम है। एंड यहाँ पर क्या है, 2x क्यूब, 2 सब ब्रैकेट के बाहर है, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। यहाँ पर देखें, ये भी बिल्कुल सेम है और ये पॉलिनोमियल भी सेम है। इन दोनों का HCF क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2x, यहाँ इसके साथ 2 ज़्यादा दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपने हमेशा याद रखना है कि HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने जो फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं उसमें कॉमन फैक्टर है कि नहीं, तो क्या 2 इसके पास मौजूद है। इन दोनों का HCF जो आया है वो तो आपके पास वही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है, जो पॉलिनोमियल्स गिवन है, सेम वही पॉलिनोमियल्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो नंबर दिया है 2, क्या 2 इसके पास मौजूद है, नहीं। अगर दोनों इसमें मौजूद होते या इसका कोई नंबर, 2 का टेबल का कोई नंबर यहाँ पर अपेयर होता तो उसमें हम कॉमन फैक्टर ले लेते, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 है, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 5 नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर HCF इसका सेम यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ही आएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है व्हाट वुड बी द HCF ऑफ दिस एंड दिस वन। यहाँ पर देखें, सेम एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये सेकंड पॉलिनोमियल है। इसमें जो गिवन दिया है, इसमें 7 है, 3 है और इसमें क्या है, 7। क्या 3 और 7 एक दूसरे के टेबल में आते हैं कि नहीं। क्या 3 के फैक्टर्स क्या है, 3 1 इज 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। और 7 के फैक्टर्स क्या है, ये तो मल्टीपल्स हैं, सॉरी, फैक्टर्स 3 की टेबल में 3 ही आता है, 7 के टेबल में 7 ही आता है और 1 इसका कॉमन फैक्टर है। बट यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 और 7 एक दूसरे से मैच नहीं करते, ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये मल्टीपल्स हैं, यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक फैक्टर्स लिख ली, ये मल्टीपल्स है, फैक्टर्स यहाँ से आते हैं ऐसे, 3 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7। तो 3 1 इज 3 और ये 7 हो जाएगा और 7 1 इज 7। तो यहाँ पर देखें, ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, इसलिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं, यही HCF आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x।
अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4। क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है। क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 15x³ प्लस 5x² प्लस 6x एंड 25x³ प्लस 9x² प्लस 14। अब देखें ये फर्स्ट पोलिनोमियल की तरह है, ये सेकंड पोलिनोमियल की तरह है। यहाँ पर हमारे पास क्या है 15 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है 25 है। ठीक है, अब इसके हमने क्या करने हैं फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 15 और 25 के फैक्टर्स यहाँ पर चेक करें। 15 के फैक्टर्स क्या है, यहाँ पर 15 कौन कौन से टेबल में आता है, यहाँ 15 को चेक कर लेते हैं। 15 आता है 3 के टेबल में, 3 5 = 15 और 5 1 = 5। अब सेकंड हमारे पास क्या है 25 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 5 = 25, 5 1 = 5। अब 15 के फैक्टर्स क्या है, 15 के हैं 3 5 = 15। 25 के फैक्टर्स क्या है 5 × 5। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर हमारे पास है 5। ठीक है, तो इसका HCF क्या आएगा, इसका HCF आएगा 5 × x² प्लस 2x। ये क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं ये सेम है। इसका ऑलरेडी HCF फाइंड आउट हो चुका है जो कि x² प्लस 2x क्वेश्चन में गिवन है। हमने HCF लेना था 15 और 25 का। 15 और 25 का HCF क्या आएगा 5 और इंटू बाकी इन दोनों पॉलिनोमियल्स का HCF x² प्लस 2x ही आएगा। ठीक है, तो ये साथ में हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5th। डज HCF ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज्ड इफ बोथ आर मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो है x³ प्लस 5x² प्लस 6x। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, अगर इसको हम x से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, और सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, सेकंड पॉलिनोमियल है x³ प्लस 9x² प्लस 14x। और अगर इसको हम जो है x से मल्टीप्लाई करें, अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो इसका HCF क्या आएगा, विल रिमेन अनचेंज्ड इफ बोथ आर मल्टीप्लाई बाय x। क्या वो अनचेंज होगा अगर जो है उसको दोनों को हम x से मल्टीप्लाई करें, तो इसका और इसका LCM क्या है x² प्लस 2x HCF। इसका और इसका HCF क्या है, ये है। अब HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखें इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों में हमने क्या करना है, दोनों से हमने एक x कॉमन ले लेना है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है x × x² प्लस 2x। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x³ प्लस 2x²। ये हमारे पास HCF है। HCF ऑफ पार्ट 5 का HCF हमारे पास ये आएगा x³ प्लस 2x²। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है, LCM फाइंड आउट करना है। हमारे पास जितने भी मोनोमियल्स हैं, मोनोमियल मीन वन टर्म जिसमें सिंगल टर्म हो, ये देखें ये सिंगल टर्म है, कॉमा है, फिर ये है। ठीक है, तो इसमें इसमें टू मोनोमियल्स हैं, इसमें भी टू मोनोमियल्स हैं, इसमें 1 2 3 मोनोमियल्स हैं, इसमें भी 1 2 3 मोनोमियल्स हैं। ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। तो LCM ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सबसे पहले तो हमने LCM लेना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का। ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का LCM कैसे लेंगे, सबसे पहले हमने 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 8 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है 2 × 2 ठीक है, फिर 4 के फैक्टर्स क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है ये हमने ले ली है। 4 के फैक्टर्स क्या है 2 × 2। अब इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर हमारे पास एक ये 2 है और एक हमारे पास ये 2 है, ये बन गया हमारे पास 4। ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास ओनली 2 है। LCM का फॉर्मूला हमेशा याद रखें जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। LCM = कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। जब हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो हमने इसको ऐसे करना है, ये LCM का फॉर्मूला है। कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर हमारे पास 4 है, नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 2 है, 4 2s are 8। तो हमारे पास LCM क्या आया है, LCM ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई है, LCM ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास 8 आई है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या
क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, अब एलसीएम ऑफ एक्स, अब हमने क्या करना है, हमने वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स इसमें गिवन है, हमने उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम का यही फॉर्मूला है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब इस मेथड से वेरिएबल्स को भी सॉल्व करते हैं, या आपको मैं शॉर्टकट बता दूं। शॉर्टकट क्या है हमारे पास कि जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट सबसे बड़ी पावर, वही हमारा एलसीएम होता है। इसको मैं आपको एक प्रॉपर सॉल्व करके बता देती हूँ, सेम वही आंसर आएगा जो हाईएस्ट पावर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें x6 है हमारे पास। नेक्स्ट जो है एलसीएम ऑफ x का हमने एलसीएम लेना है, इसमें भी और इसमें भी। अब x के 6 का मतलब क्या है कि हमारे पास x जो है वो 6 टाइम्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर हमारे पास नेक्स्ट x क्या है, x स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि x हमारे पास 2 टाइम्स है। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर हमारे पास एक x हो गया और साथ में हमारे पास दूसरा x हो गया जो कि बन गया x स्क्वायर। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर है 1 2 3 4 x4। ठीक है, अब एलसीएम किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, x4। तो ये बन जाएगा बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एट 4 + 2 इज इक्वल टू x की पावर 6। और यहाँ पर देखें इन दोनों में x6 है और x स्क्वायर है, इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, x6 की है। तो हमारे पास एलसीएम ऑफ x क्या है, x6। ठीक है, आप इस पूरे मेथड से करें या आप शॉर्टकट करें, क्योंकि हमने जस्ट टेबल को सॉल्व करना है। तो आप जैसे ही देखें जिसमें हाईएस्ट पावर होगी तो हमारे पास वो क्या बनेगा, वो एलसीएम आएगा। x6 है और यहाँ x स्क्वायर है, तो एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, x6 होगा। सेम इसी तरह हमने नेक्स्ट वेरिएबल के लिए करना है, क्योंकि एलसीएम ऑफ y हमने फाइंड आउट करना है। एलसीएम ऑफ y क्या आएगा, एलसीएम ऑफ y में देखें यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर y 1 है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसमें y ही आएगा। ठीक है, एक y ही आएगा, इसमें कोई भी इससे ज़्यादा नहीं है। इसमें देखिए हमारे पास z नहीं है और इसमें z है, तो एलसीएम ऑफ z हमारे पास हाईएस्ट पावर z की 1 है, तो ये बन जाएगा z। अब रिक्वायर्ड एलसीएम क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एलसीएम इन चारों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 8x6 y एंड z। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 12 एंड 24। सबसे पहले 12 और 24 का हमने क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 12 के फैक्टर्स यहाँ से आएंगे, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 is 3, तो ये हो जाएगा 2 × 3। फिर 24 के फैक्टर्स हमने लिखने हैं, 24। ठीक है, ये लाइन नहीं है। 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 12s are 24, 2 6 are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1 is 3। इसके फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 × 2 × 2 × 3। अब इसमें हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर हमारे पास एक ये 2 है, एक हमारे पास ये 2 है और एक हमारे पास ये 3 है। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या आता है, बचता है एक 2 बच गया है। अब हमारे पास एलसीएम किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में हमारे पास 2 2s are 4, 4 3s are 12, ये है हमारे पास 12। मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या है, 2, 12 2s are 24। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम हमारे पास आता है 24, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 24। अब यहाँ पर किसकी बारी आती है, नेक्स्ट कॉलम जो है वो है एलसीएम ऑफ x का हमने एलसीएम लेना है। तो हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x क्यूब। तो इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, x क्यूब की है, तो इसमें हमारे पास एलसीएम ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब क्या आएगा, x क्यूब। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलसीएम ऑफ y। यहाँ पर y की पावर 4 है, यहाँ पर y है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास y की पावर 4 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है z एंड z, इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो ये z ही आएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24x³ y4 एंड z, ये क्यूब है। ठीक है, x³ पर पावर 3 है।
फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं 18, 9 एंड 6। अब यहाँ पर हमने 3 नंबर्स का क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 18 है, फिर 9 है और फिर 6 है। 9 का तो आपके पास पता है आपको, 3 3s are 9, 3 2 3s are 6, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 9 2s are 18। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर। अच्छा जी, अब इसमें कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास ये 3 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया कॉमन फैक्टर। हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हो गया, एक हमारे पास 3 हो गया। अब इसमें हमारे पास और भी कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर सेम यही है, ठीक है। और यहाँ पर अब देखें कॉमन फैक्टर में ये भी आता है, ये भी दोनों में मौजूद है, तो ये हमारे पास 3 आ गया और ये भी हमारे पास क्या आ गया, कॉमन फैक्टर में 2। और नॉन कॉमन फैक्टर इसमें कोई भी नहीं बचा तो 1 आ गया। एलसीएम किसके इक्वल है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये हमारे पास आ गया 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 18, ठीक है। कॉमन में देखें ज़रूरी है कि तीनों में, दो में मौजूद हो तो वो भी कॉमन में ही आता है एलसीएम में। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का एलसीएम क्या है, वो है हमारे पास 18। अब इसमें देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स 6 है, तो ये हो जाएगा एक्स 6। फिर यहाँ पर देखिए वाई है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर इसमें किसकी है, हाईएस्ट पावर इसमें वाई स्क्वायर की है, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर z क्यूब है, तो हाईएस्ट पावर z में कहाँ पर है, इसमें, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा z क्यूब। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 18x6 y स्क्वायर एंड z क्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 था। अब पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास 1 है और 28 है, तो 1 1 और 28 का तो न्यूमेरिकल एलसीएम जो है वो क्या आएगा, वो 28 ही आएगा, क्योंकि 28 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 28 ही आएगा, ठीक है। इसको फैक्टर्स कर भी ले तो ये मल्टीप्लाई होके 28 आएगा। अब इसमें x की जो एलसीएम ऑफ x फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट पावर x की चेक करेंगे, यहाँ x 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ x क्यूब है, तो ये बन जाएगा हमारे पास x क्यूब। फिर यहाँ पर एलसीएम ऑफ y लेना है, हाईएस्ट पावर ऑफ y लेना है, तो यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर क्यूब है, यहाँ पर y की पावर 5 है, तो हम y की पावर 5 लेंगे। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ z लेना है, तो यहाँ पर z क्यूब है, यहाँ पर z 5 है, यहाँ पर z 1 है, तो यहाँ पर हम z 5 लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 28x क्यूब y 5 और z 5, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हमने यहाँ पर टोटल 8 पार्ट्स हैं, यहाँ पर 8 तक दिए हैं, 3 से स्टार्ट हैं 8 तक। हमने इन क्वेश्चंस का एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो पार्ट 3 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 2। ये दो पॉलिनोमियल्स हमारे पास गिवन है, हमने इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है बट डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि इसमें जो बड़ी वैल्यू होती है डिवीजन में हमेशा उसको हम अंदर लिखते हैं, जो स्मॉल वैल्यू होती है तो उसको हम बाहर लिखते हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, तो जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी तो वो बड़ी वैल्यू होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर छोटी होती है तो वो छोटी होती है। अब इन दोनों में a हाईएस्ट पावर 2 है और इनमें हमारे पास a की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एचसीएफ स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हमने ऐसे लिखना है डिवीजन की तरह, ये सिंपल डिवीजन ही है। यहाँ पर देखें ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिवाइज़र है वो हमारे पास है a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। अब इस पूरी वैल्यू को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि ये a क्यूब आ जाए, इस फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट को ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि a क्यूब आ जाए, तो जाहिर है a को हम a से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड होंगे। तो इसको हमने क्या करना है, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 को अगर हम a से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है a क्यूब प्लस ये
इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये बन जाएगा 2a। ठीक है, यहाँ पर आपने रफ वर्क में मस्ट काम करना है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, इसको हमने मल्टीप्लाई किया a के साथ। तो ये आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आप ऊपर वैल्यू लिखना चाहते हैं या साइड पे लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने किस से मल्टीप्लाई किया, a से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने यहाँ साइड पे लिख लिया है। इसका आंसर क्या आया है, आंसर आया है a क्यूब और फिर आया है a स्क्वायर। तो स्क्वायर के नीचे हमने स्क्वायर लिखना है प्लस a स्क्वायर और माइनस 2a, तो a के नीचे हमने a लिखना है। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ पर लाइन लगा लेंगे। ये प्लस माइनस जो डिवीजन का रूल है, ये देखिए ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लस है तो इसको हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे, ये माइनस है तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये सेम है तो ये जो सेम है ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 में से 1 माइनस करें 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 2 माइनस 1, 2 प्लस माइनस माइनस, ये जो न्यू साइन आया है हमने न्यू साइन को यूज़ करना है। प्लस माइनस माइनस मीन्स के नंबर्स माइनस होंगे। 2 में से 1, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इट्स मीन 1 है। 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 1, तो 1 को हम लिखते नहीं है तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर। यहाँ पर प्लस 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 2 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 3a और ये प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास बच गई है। अब यहाँ पर देखें a स्क्वायर और a स्क्वायर, इसका फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू सेम है तो इसको हम किस से मल्टीप्लाई करें कि a स्क्वायर ही आए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 1 से। इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वही वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर अब इनके भी साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज कैसे होंगे, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें a और a, 1 में से 1 माइनस करें 0। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, जो न्यू साइन होंगे हमने वो न्यू साइन यूज़ करने हैं। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करें हमारे पास क्या बच जाएगा 2a। 3 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा एंड प्लस 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 4 बच गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने गौर करना है, ये डिवाइज़र जो है रिमाइंडर से बड़ा है, मज़ीद डिवीजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है a स्क्वायर है और इसकी पावर क्या है a है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने अपनी रिमाइंडर में, ये रिमाइंडर है हमारा, रिमाइंडर में चेक करना है कि क्या कोई चीज़, कोई नंबर, कोई वेरिएबल कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर में हमारे पास 2 कॉमन है तो अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा हमारे पास a प्लस 2 2 ज़ा 4। हमारे पास क्या बच गया a प्लस 2, ये a प्लस 2 हमारे पास बच गया है। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको क्या करना है, डिवाइज़र बनाना है और इसको हमने क्या करना है, डिवाइडेंड बनाना है। डिवाइडेंड मीन्स के अंदर वाली वैल्यू, क्योंकि इसकी मज़ीद डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि a प्लस 2 को हम बाहर ले लेंगे और हम अपने न्यू डिवीजन स्टार्ट करेंगे जो कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ से हमने मज़ीद डिवीजन स्टार्ट करनी है। अब a को किस से मल्टीप्लाई करें कि a2 आ जाए, a स्क्वायर आ जाए, तो a प्लस 2 ये पूरा डिवाइज़र है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है a के साथ, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 to 1 is 2 तो ये बन जाएगा 2a और जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, 1 + 1 ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर। तो यहाँ पर a + 2 को हमने किस से मल्टीप्लाई किया, हमने मल्टीप्लाई किया a से, तो क्या बन गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2a। a के नीचे आपने a लिखना है। अब यहाँ पर हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, प्रेजेंट साइन प्लस है, ये माइनस में से चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर a में से a माइनस कर a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 2 में से आप a माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा a, 2 बड़ा है इसलिए माइनस a आएगा और ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पर a और a सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये -a बन जाए तो हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे।
a प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, ये -a और -2 बन जाएगा, -a -2, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेजेंट साइन माइनस है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट साइन क्या है, प्रेजेंट साइन हमारे पास माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब 1 में से 1 माइनस करें 0, 2 में से 2 माइनस करें 0, तो हमारे पास क्या आ गया 0। अब इसमें हमारे पास जो लास्ट डिवाइज़र होता है वही हमारा HCF होता है, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है, जो लास्ट डिवाइज़र होता है HCF हमारे पास क्या है a + 2, ये हमारा HCF है क्योंकि ये हमारा लास्ट डिवाइज़र था। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास है, दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, इसका हमने HCF फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा पॉलिनोमियल कौन सा है, क्योंकि जो बड़ा पॉलिनोमियल होगा उसको हमने डिवाइडेंड बनाना है, जो छोटा पॉलिनोमियल होगा उसको हमने डिवाइज़र बनाना है। अब डिवाइडेंड किसे कहते हैं और डिवाइज़र किसे कहते हैं? जो बाहर होती है वैल्यू उसको डिवाइज़र कहा जाता है, जिस पे डिवाइड किया जाता है, और जो अंदर वैल्यू होती है, इस सिंबल के अंदर जो वैल्यू होती है इसको डिवाइडेंड कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो हम वेरिएबल की पावर से चेक करते हैं। जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपके पास बड़ा पॉलिनोमियल होता है। अगर आपके पास जैसे कि इसमें वेरिएबल्स और पावर, ये पावर्स जो हैं वो सेम है, ठीक है, क्यूब है और क्यूब है, फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा पॉलिनोमियल बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो फिर हमने कोफिशिएंट से डिसाइड करना है, उसके कोफिशिएंट से, कि कौन सा कोफिशिएंट बड़ा है और कौन सा कोफिशिएंट छोटा है। अब यहाँ पर देखिए 2x³, x की हाईएस्ट पावर क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है। अब 1 बड़ा है या 2, यहाँ पर हमने क्या डिसाइड करना है? यहाँ पर आपको पता भी है कि 2 बड़ा है 1 से, इसलिए 2x³ + 7x² + 4x - 4, ये हमारे पास क्या है? डिवाइडेंड बन जाएगा। और ये जो है x³ + 2x² - 4x - 8, ये हमारा डिवाइज़र बन जाएगा। अब यहाँ पर चेक करना है कि इसको हम कैसे डिवाइड करें। x³ सेम है, हमें इसको x को यहाँ पर 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाए? तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सिर्फ 2 से। इस पूरे पॉलिनोमियल को, सिर्फ इसको नहीं, हमने पूरे डिवाइज़र को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो इसके हर टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाए। यहाँ पर देखें 2 × 1 = 2, तो ये बन जाएगा 2x³ प्लस का साइन है तो प्लस, फिर 2 × 2 = 4, 4x², स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस, 4 × 2 = 8x, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8 × 2 = 16, ठीक है, 8 × 2 = 16। अब यहाँ पर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब माइनस करेंगे तो डिवीजन का जो रूल है कि जो प्रेजेंट साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन आपने लिखना है, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये सेम हो गया, इसमें फर्स्ट टर्म हमेशा हम कैंसिल करते हैं, डिवीजन हो या हमारे पास HCF हो। HCF में आपने हर हाल में इस फर्स्ट टर्म को ख़त्म करना है, ठीक है। HCF में हम डिवीजन में हम छोटी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन HCF में पॉलिनोमियल्स में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, चाहे डिवीजन हो या चाहे हमारे पास जो है HCF हो, उसमें हमने फर्स्ट टर्म को मस्ट फिनिश करना है, ख़त्म करना है। अब यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस, नंबर्स माइनस होंगे, ये दोनों साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास बच जाएगा 3x², 7 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा, प्लस 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 8 + 4 हमारे पास क्या बन जाएगा 12x, प्लस माइनस माइनस, 16 में से आप 4 माइनस करें तो हमारे पास आता है +12, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये रिमाइंडर है, ये डिवाइज़र है, ठीक है। डिवाइज़र हमारा बड़ा है और रिमाइंडर छोटा है, इसका मतलब है कि डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब x³ से हम x² नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर में चेक करेंगे कि क्या कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 को अगर हम बाहर ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा x² + 3 × 4 = 12x + 3 × 4 = 12, ठीक है। अगर कॉमन है तो कॉमन लें, कॉमन नहीं है तो आप सिंपल इसकी डिवीजन स्टार्ट कर लें।
अब ये हमारा जो है यहाँ पर जब डिवीजन पॉसिबल नहीं होती, HCF में क्या रूल है कि जब डिवीजन पॉसिबल ना हो, रिमाइंडर आपका छोटा आ जाए डिवाइज़र से, तो हम रिमाइंडर को डिवाइज़र बना लेंगे, ठीक है, x² + 4x + 4, और जो डिवाइज़र है ये डिवाइज़र उसको हम डिवाइडेंड बना लेंगे, +2x² - 4x - 8। ये आपने याद रखना है, जब डिवीजन पॉसिबल नहीं होगी रिमाइंडर हमारा छोटा आएगा, उसमें हम कॉमन चेक करेंगे, अगर कॉमन है तो बहुत अच्छी बात है, उसको शॉर्ट कर लें, कॉमन ले लें उसमें, और अगर रिमाइंडर नहीं है तो सेम उसी रिमाइंडर को, कॉमन नहीं है तो सेम उसी रिमाइंडर को आपने डिवाइज़र बनाना है, और जो डिवाइज़र है उसको आपने डिवाइडेंड बनाना है। अगर ये रूल आपको याद होगा HCF में, फिर आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए डिवाइज़र हमारा हमेशा छोटा होना चाहिए डिवाइडेंड से, ताकि हम डिवाइडेंड को लेकर आए। अब यहाँ पर देखें x² है, x² को किस से मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, सिंपली हमने इस 2 को 3 बनाना है, तो यहाँ पर अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ वर्क में, x² + 4x + 4, अगर इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा x³, ये 1 है तो ये बन जाएगा 4x² + 4x, हर एक के साथ एक एक x ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x³ प्लस x² को x² के नीचे लिखेंगे x² + 4x, ठीक है। अब सेम यहाँ पर भी हमने क्या करना है, प्लस माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको जहाँ पर पॉसिबल है कैंसिल कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 2x² माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा 4 4 - 8x और -8। अब यहाँ पर देखें, इसको x² मौजूद है, x मौजूद है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि -2 आ जाए, इसको इस डिवाइज़र को हम किससे मल्टीप्लाई करें -2 आ जाए, -2 से, ओनली -2 से, इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2x² प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8x प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाला पॉलिनोमियल जब इस -2 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइज़र इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी सारी नेगेटिव। हमने माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म माइनस चाहिए था, प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, और ये भी प्लस में, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसमें जो लास्ट डिवाइज़र था, लास्ट डिवाइज़र वो हमारे पास ये है, तो इसका मतलब है यही हमारा HCF है। जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होगा जिसपे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है तो वो हमारा HCF होता है, तो ये हमारा क्या है, HCF है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, इसका हमने HCF फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखना है, इसमें हमने चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल बड़ा है तो उसको हम अंदर लिखेंगे, डिवाइडेंड बनाएंगे, जो छोटा पॉलिनोमियल है उसको हमने बाहर लिखना है, उससे हमने डिवाइज़र बनाना है। अब यहाँ पर देखिए x³ है, x² है, x² है, x² है, x है और कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं आपको, पावर्स इनमें सबकी सेम है वेरिएबल्स की। अब कोफिशिएंट्स को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट क्या है 3। 3 जो है वो 2 से बड़ा है, इसलिए ये बड़ी वैल्यू कंसिडर होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x³ माइनस x² प्लस x माइनस 3, और यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइज़र है वो बन जाएगा 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 का टेबल, ये देखें फर्स्ट टर्म हमने हमेशा कैंसिल करनी है, ये इसके साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है, प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही होती है, तो यहाँ पर हमने इसको किसी भी तरह इसको हमने यहाँ 3 बनाना है, तो 2 के टेबल में तो 3 नहीं आता, तो अब हमने क्या करना है, हमने इस 3 को किस से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो नंबर 2 के टेबल में भी आए। तो यहाँ पर हम इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 3s are 6, तो 6 2 के टेबल में भी आता है। इसको हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ओनली 2, क्योंकि x³ हमारे पास क्या है, सेम है।
अब यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3s are 6 x क्यूब माइनस 2 1 is 2 x स्क्वायर 2 1 is 2 प्लस 2x माइनस 2 3s are 6। अब ये हमारा डिवाइडेंट है, इसको हमने छोड़ देना है, ये हमारा डिवाइडेंट है। अब इसको हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए, तो यहाँ पर हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है ओनली 3 से। तो इस पूरे डिवाइज़र को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2 3s are 6 x क्यूब, ठीक है। फिर प्लस 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 2 1 is 2 x स्क्वायर, फिर माइनस 2 1 is 2 x, ठीक है। फिर माइनस 2 3s are 6। अब हमने इसको क्या करना है, जैसे डिवीजन में रूल है कि प्लस जो भी प्रेजेंट साइन होगा उसका हमने ऑपोजिट साइन लगाना है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इट्स मीन प्लस है, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म जो है हमारा कैंसिल हो गया। हमने हर हाल में फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है, जो भी यहाँ पर फर्स्ट टर्म में जो भी वैल्यू होगी हमने उसको कैंसिल करना है। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस जो न्यू साइन लगा है हमने वो साइन यूज़ करना है, माइनस माइनस प्लस, इट्स मीन नंबर्स क्या होंगे, प्लस होंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, दोनों के पास माइनस का साइन है। माइनस माइनस प्लस, नंबर्स प्लस होंगे बट साइन माइनस का आएगा। यहाँ पर प्लस 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 2 प्लस 2 4x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ये बन जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि 6 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये x स्क्वायर है, ये x क्यूब है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइज़र है। रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से छोटा है, मीन्स के x क्यूब से हम स्क्वायर नहीं बना सकते, तो यहाँ पर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, मज़ीद डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर में पहले सबसे पहले तो कॉमन चेक करेंगे, अगर कोई वैल्यू कॉमन है तो हम कॉमन लेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इसको डिवाइडेंड बनाना है और इसको डिवाइज़र बनाना है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, इसमें हमारे पास कॉमन है -4, -4 कॉमन है और साथ में x भी कॉमन है। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया है x बच गया है, ठीक है। और ये प्लस है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। और 4x आ गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 4 1 is 4x, क्योंकि ये जगह खाली रह गई है। जो इसके पास 4x था वो भी हमने कॉमन ले लिया है। अब इसमें जो ये वाली वैल्यू है ये हमारा डिवाइज़र हो जाएगा x -1, ठीक है। और यहाँ पर हमारा डिवाइडेंट जो होगा वो हमारा हो जाएगा 2x क्यूब, ये वाला डिवाइडेंट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं थी, प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब बन जाए, यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं। इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाए, तो ये हो जाएगा 2 2 1 is 2, ठीक है। और साथ में हमें x स्क्वायर चाहिए, तो एक x से मल्टीप्लाई, क्यूब चाहिए तो हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, 2 1 is 2 x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2 1 is 2 x स्क्वायर। तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया है 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। स्क्वायर के नीचे आपने स्क्वायर लिखना है, ठीक है। ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखें प्लस 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 2 प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब ये डिवाइज़र छोटा है, इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर बन जाए, यहाँ पर रफ वर्क में देखें, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक x हमारे पास मौजूद है, एक और x चाहिए तो हम एक x से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 is 3x, x मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 पावर 2 माइनस 3 1 is 3 और 3x आ जाएगा। तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको हमने किया -3x से, ठीक है। ये रफ वर्क है और यहाँ पर हमने लिखना है, आप यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3x, ये प्लस है माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करें, हमारे पास 2x आ गया, 3 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा, -2। अब x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए, यहाँ पर x -1, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, 2। तो x ऑलरेडी मौजूद है इसलिए हमें x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x -2। तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, +2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 2x -2, ठीक है।
प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये भी कैंसिल हो गया है। तो हमारा HCF क्या है, HCF हमारा है लास्ट डिवाइजर, जो हमारा लास्ट डिवाइजर है वो हमारा HCF है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखें, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास है 3 + 2p की पावर 4 + 5p² और सेकंड जो पोलिनोमियल है वो है 5p + 5p³ + 3p and 3p², ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इन पोलिनोमियल्स को अरेंज करना है, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला जो फर्स्ट है हमारे पास, इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2p4। हमारे पास सबसे पहले हमने p की पावर 4 बड़ी पावर को देखनी है। फिर हमारे पास आ जाएगा 5p², फिर हमारे पास आ जाएगा 3, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल हो गया। फिर हमारे पास सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड में हमारे पास 5p³ बड़ा है, 5p³, फिर हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर 3p², ठीक है, ये वाला आ जाएगा। फिर आ जाएगा 5p और फिर आ जाएगा हमारे पास 3। अब इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, इसको गौर से देखना है कि इसमें वैल्यू हमारे पास कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। यहाँ पर देखें, इसमें सबसे पहले जो पावर्स को कंपेयर करें तो 2p4 जो है वो हमारे पास बड़ा है, तो इसमें p4 इसको हमने पहले लिखना है, ये हो जाएगा 2p4, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें क्यूब भी है, आप क्यूब यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 0p³ भी लिख सकते हैं पावर, और इसके अलावा जो है आप इसको लास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब 2 की पावर 4 + 5p² + 3, यहाँ पर मैंने स्पेस थोड़ा छोड़ दिया है, ये हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और ये जो है 5p³ + 3p² + 5p + 3, इसको हमने बाहर लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, 5 के टेबल में तो 2 नहीं आता, ठीक है। तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो नंबर होगा उसी से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो ऐसा नंबर आएगा जो इसमें भी हमारे पास मौजूद होगा। यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 से, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास 5 2s are 10, ये 10p4 हो जाएगा, 5 5s are 25p² हो जाएगा, और 5 3s are 15, ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाए, तो 5 2s are 10, इसका मतलब है हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर p³ है, यहाँ पर p4 है, इट्स मीन कि हमें एक p और चाहिए, तो यहाँ पर मैं p से मल्टीप्लाई कर लूँगी, ठीक है। अब इस पूरे डिवाइज़र को मैंने 2p से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आपने गौर से देखना है, ये हो जाएगा 5 2s are, ये आ जाएगा हमारे पास 10p4 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है, एक p ये हो जाएगा तो 4 बन जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, फिर ये हमारे पास है क्यूब, 3 2s are 6। अब क्यूब, ये एक p ये है और एक p ये है, तो ये तो क्यूब बन जाएगा, इस ऊपर में क्यूब नहीं है इसलिए इसको हम लास्ट में लिखेंगे, प्लस 3 2s are 6 6p³, ठीक है। फिर 5 2s are 10 और एक p ये है एक p ये है, तो ये हमारे पास स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, p² प्लस 3 2s are 6 6p। अब 6p भी हमारे पास p यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम लास्ट में लिखेंगे 6p। यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं, ठीक है, और जो प्रेजेंट साइन है उसको हमने कन्वर्ट कर देना है, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब यहाँ पर देखें ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हमने पहले लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हमने सबसे पहले बड़ी पावर को लिखना है, तो बड़ी पावर हमारे पास क्या है, 6p³, इसके पास कौन सा साइन है, माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा -6p³ बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद p³ के बाद p² की बारी है, तो हमने स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको अरेंजिंग फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, पावर 3 पावर 2 पावर 1 फिर 0। तो यहाँ पर अब स्क्वायर की बारी है, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 10 माइनस करें तो हमारे पास प्लस 15 आ जाएगा, 15p² आ गया, ठीक है। अब इसके बाद -6
6p हो जाएगा और फिर +15 आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। इसको हमने ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। अब यहाँ पर देखिए क्यूब मौजूद है लेकिन 5 के टेबल में 6 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको जो है हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5। हमारे पास जब भी सेम वैल्यू नहीं आएगी तो हम उसको उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स और उनकी पावर्स हैं वो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम नहीं है। अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 6 are 30 p क्यूब प्लस 15 5 are 75 p स्क्वायर माइनस 5 6 are 30p और 15 5 are 75, ठीक है, ये आ गया है। अब 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 30 आ जाए, तो ये हमें -30 चाहिए, तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, ठीक है। इस पूरे डिवाइज़र को हमने 6 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 6 are 5, इसको मल्टीप्लाई करें 5 6 are, तो ये हमारे पास आ जाएगा -30p क्यूब, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस 3 6 are 18p स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस ये 5 है, 5 6 are 30, तो ये कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे क्योंकि ये 5p है तो p के नीचे लिखेंगे। 5 6 are 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30p और प्लस माइनस माइनस 3 6 are 18, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने प्लस और माइनस करना है। यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 75 में से हमने क्या करना है, 75 में 18 को प्लस करना है। 75 क्योंकि प्लस 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 आएगा और 18, 8 + 5 कितना हो गया, 8 9 10 11 12 13 आ गया। यहाँ पर हमारे पास 7 8 और 9, ये आ गया हमारे पास 93p स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ये भी कैंसिल हो गया और प्लस ये भी 75 + 18 हमारे पास कितना आ गया है, 93। अब ये देखिए डिवाइज़र, यहाँ p क्यूब है, यहाँ p स्क्वायर है, यहाँ पर डिवीजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि p क्यूब से हम p स्क्वायर नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इधर चेक करना है क्योंकि इसकी मज़ीद डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन चेक करेंगे, कॉमन है तो इसमें से हमने कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर 93 कॉमन है, 93 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया p स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारा न्यू डिवाइज़र है, न्यू डिवाइज़र हमारे पास क्या है, p स्क्वायर प्लस 1, और इसको हम डिवाइड करेंगे किसको, ये वाला जो हमारा डिवाइज़र है इसको हमने डिवाइडेड बनाना है। तो ये आ जाएगा 5p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3। अब p स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें कि 5 बन जाए, तो ये तो सिंपल है कि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ p स्क्वायर है, एक p और चाहिए तो एक p से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे को हमने 5p से मल्टीप्लाई करना है। 5 1 is 5, 5p क्यूब बन जाएगा, 1 5 is 5, तो ये आ जाएगा 5p, ठीक है, p स्क्वायर नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखें ये जो प्रेजेंट साइन है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया ओनली 3p स्क्वायर। हमारे पास जो बच गया है वो है 3p स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 3। अब p स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें कि p स्क्वायर आ जाए, 3p आ जाए, तो ओनली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस 3 1 is 3, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने साइन चेंज कर देने हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ख़त्म हो गया। अब हमारा HCF क्या है, HCF हमारे पास है जो लास्ट डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF है, p स्क्वायर प्लस 1। नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 24x4 माइनस 22x क्यूब, ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, इसका हमने HCF फाइंड आउट करना है, लेकिन HCF फाइंड आउट करने से पहले अपनी पॉलिनोमियल्स को देखें तो उसमें हमें एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, वो हमने उसमें से कॉमन ले लेना है, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन पॉलिनोमियल शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में हो, ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकें। 24x4
2x³ माइनस 60x² माइनस 32x। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें हमारे पास 2 कॉमन है और x कॉमन है। आपकी मर्जी, आप वेरिएबल भी कॉमन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, सिर्फ नंबर को लेना चाहते हैं, तो इससे ये होगा कि आपका क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। आपकी मर्जी है, दोनों से आंसर जो है वो सेम आता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2x है, ठीक है, 24, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, तो 2 12 are 24, 12 2 are 24, और ये एक x हमने कॉमन ले लिया, तो ये इसके पास 4 है, तो ये बच जाएगी 3 बच जाएंगे। माइनस 2 है वो हमने कॉमन ले लिया, इसके पास 3x है, एक हमने ले लिया, तो हमारे पास एक x² रह जाएगा। माइनस 2 30 are 60 और एक x बाहर चला गया और एक अंदर रह गया, माइनस 16 2 are 32। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देते हैं। सेकंड, हमारे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो है 18x4 माइनस 6x³ माइनस 39x² माइनस 16x। अब इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 3 की टेबल में 18 भी आता है, 6 भी आता है, 39 भी आता है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर भी 18 है, ये 18 है, 18x। तो यहाँ पर 3 को हम कॉमन ले लेते हैं और x को भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि पूरे पॉलिनोमियल में आपको x x x नज़र आ रहा है, तो हमने 3x को कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बच गया, 3 6 are 18, x³ पावर 4 है, एक बाहर चला गया, तो 3 अंदर रह गए हैं, माइनस 3 2 are 6, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एक पावर कम होती जाएगी, माइनस 13 3 are 39, ये हो जाएगा x, माइनस 3 6 are 18, 3 6 are 18, ओनली 6 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका HCF फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने देखना है कि कौन सा पॉलिनोमियल बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये 6 है और ये 12 है, तो ऑब्वियसली 12 बड़ा है, तो 12 बड़ा आ जाएगा। डिवाइडेंड 12x³ माइनस 6 माइनस x² माइनस 30x माइनस 16, और इसको हम बाहर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 6x³ माइनस 2x² माइनस 13x माइनस 6। अब 6 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, क्योंकि क्यूब तो सेम है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 2 से, ठीक है। इस पूरे डिवाइजर को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप देखें 2 6 are 12, ठीक है, 12x³ एज इट इज आ जाएगा, माइनस 2 2 are 4x² हो जाएगा, माइनस 13 2 are 26x हो जाएगा, माइनस 6 2 are 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके हम साइन चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस है, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट होगा, ये भी प्लस में कन्वर्ट होगा, और ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने जो साइन चेंज किए हैं वो वाले साइन हमने यूज़ करने हैं। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है प्लस 3x², प्लस माइनस माइनस, 30 में से 26 माइनस करें तो हमारे पास आता है माइनस 4x, क्योंकि 30 बड़ा है, हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। माइनस 16 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास आता है 4। अब यहाँ पर देखिए डिवीजन पॉसिबल है कि नहीं, यहाँ x³ है, यहाँ x² है, ये रिमाइंडर है जो बच गया है यहाँ से जो माइनस हुआ है, और ये डिवाइज़र है। डिवाइज़र जो है वो आपका हमेशा छोटा होना चाहिए, यहाँ पर डिवाइज़र आपका बड़ा आ रहा है क्योंकि x³ है और यहाँ x² है, इसलिए हमने क्या करना है, इस रिमाइंडर में पहले चेक करना है कि कॉमन है कि नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो अब इस रिमाइंडर को हम डिवाइज़र बना लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 4x माइनस 4, और इस डिवाइज़र को हम बना लेंगे डिवाइडेंड, ये हो जाएगा 6x³ माइनस 2x² माइनस 13x और माइनस 6, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6 आ जाए, तो यहाँ पर हम रफली पेंसिल से इधर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप दूसरे पेज पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, और क्यूब चाहिए तो एक x भी चाहिए, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को। 3 2 are 6x³ हो जाएगा, फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 are 8, 8x² हो जाएगा, 2 4 are 8, और ये x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 6x³ माइनस 8x² माइनस 8 और x,
ठीक, यहाँ पर इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 6x² आ जाएगा, 13 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास -5x आ जाएगा और -6। ठीक है, ये हमारे पास बच गया है। अब यहाँ पर देखिए जो हमने मल्टीप्लाई किया है इसको हम रेज कर लेते हैं ताकि अगेन इसको हम यूज़ कर सकें। अब यहाँ पर 6x² है, यहाँ पर 3x² है, इट्स मीन हमें जस्ट 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 से ओनली। 2 3s are 6x², 2 4s are 8x, 2 4s are 8। तो हमारे पास क्या आता है 6x²। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमने इसको किया 2x से और अब हमने इसको किया किससे, प्लस, यहाँ पर हमने साथ साथ लिखना है, और फिर अब हम करेंगे +2 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x² माइनस 8x और -8। इनके साइन हम चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 3x आ गया, प्लस 3x। 8 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ गया है। अब देखिए इसके डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ये बड़ा है और ये छोटा है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइजर बनाएंगे और इसको हम डिवाइडेंड बना लेंगे। आप इधर भी कर सकते हैं और आप दूसरे पेज पे भी जा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3x + 2 डिवाइजर बन गया और डिवाइडेंड हमारे पास है 3x² - 4x - 4। ठीक है, 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, x को किस से मल्टीप्लाई करें कि x² आ जाए, तो हम ओनली x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2x। साइन हमने चेंज कर देने हैं, ये कैंसिल, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये 6x हो जाएगा और -4x। अब 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो ये हो जाएगा +2 से। 2 3s are 6x, ठीक है, और प्लस 2 2s are 4। साइन हमने चेंज कर देने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस से करेंगे, ये मिस्टेक हो गई है, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो माइनस से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उसको आप रिकवर कर लें कि इसको हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है। ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास ख़त्म हो गया है। अब HCF लिखने की बारी है कि HCF हमारे पास किसके इक्वल है, HCF लास्ट डिवाइज़र। लास्ट डिवाइज़र हमारे पास क्या है, लास्ट डिवाइज़र हमारे पास है 3x + 2, बट इसमें HCF में हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमने कॉमन लिया है तो हम उसमें से चेक करेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कॉमन लिया था, यहाँ पर हमने 2x कॉमन लिया था और यहाँ पर हमने 3x कॉमन लिया था। अब 2x और 3x में क्या चीज़ कॉमन है, तो इसमें देखें x कॉमन है और x कॉमन है। तो जो कॉमन फैक्टर लिया है, जब आप अपने क्वेश्चन में स्टार्ट से कॉमन ले लेते हैं तो उसको भी हमने फिर यहाँ पर मेंशन करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमने लिया था और साथ में जो हमारा लास्ट डिवाइज़र आया है वो हमारा क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, x × 3x + 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स गिवन हैं। अब 3 पॉलिनोमियल्स में हमने 2 पॉलिनोमियल्स को पहले चेक करना है कि कौन से 2 पॉलिनोमियल्स को हम उसका HCF फाइंड आउट करें। यहाँ पर देखिए 2x³ है, यहाँ पर 3x³ है, यहाँ पर x³ है। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है, ये थर्ड पॉलिनोमियल है। इसको तो हमने मस्ट लेना है, क्योंकि अगर इसको हम ले 3 को ले फर्स्ट 2 को सॉल्व करें तो 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो अगर इसको हम लेंगे तो 1 से 2 भी बना सकते हैं, 1 से हम 3 भी बना सकते हैं। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट और जो है थर्ड पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट है और थर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साथ में कि फाइंडिंग HCF ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमारे पास
फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो 2x³ है और थर्ड पॉलिनोमियल ओनली x है। इट्स मीन कि ये हमारे पास छोटा पॉलिनोमियल है। इसको डिवाइज़र बना लेते हैं, x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6, ये हमारा डिवाइज़र हो गया और ये हमारे पास डिवाइडेंट हो गया है। 2x³ प्लस 6x² प्लस x प्लस हमारे पास 3, ठीक है। पर देखें x को किस से मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, बाकी क्यूब तो सेम है। इसका मतलब क्या है कि हमने ओनली इसको पूरे जो डिवाइज़र है, पूरा डिवाइज़र उसको ओनली 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे हम डिवीजन में ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर HCF में हम साइड पर लिखते हैं, वैसे आप ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x³ प्लस का साइन आ जाएगा 2 3 ज़ार 3 2 ज़ार हमारे पास 6x² हो जाएगा प्लस 2 2 ज़ार ये हो जाएगा 4x प्लस 6 2 ज़ार 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ प्लस है माइनस में, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस 1 माइनस करें तो हमारे पास -3x आ जाएगा और 12 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास -9 आ जाएगा। अब ये x है और ये x³ है, रिमाइंडर जो है वो छोटा है, डिवाइज़र से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हम अपने रिमाइंडर में चेक करेंगे कि क्या कोई नंबर कॉमन है कि नहीं है। तो यस, यहाँ पर 3 कॉमन है, -3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस माइनस कॉमन लेने से अंदर साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 ज़ार 9। अब हमारा जो डिवाइज़र है वो है x प्लस 3, ठीक है, ये डिवाइज़र है और डिवाइडेंड हमारे पास ये आ जाएगा x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6। अब x को किस से मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ हमने मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 3x², ठीक है। यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे, ये आ जाएगा x³ प्लस 3x² और यहाँ पर हम अपने साइन चेंज कर लेंगे, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 2x प्लस 6। अब यही डिवाइज़र है, इस यहाँ पर हमने साथ में लिखना है, हमने किस से मल्टीप्लाई किया है, x² से। ये चीज़ हमने मस्ट लिखनी है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा क्योंकि हमने किस से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x चाहिए, x ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली 2 से, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 2 ज़ार 6, साइन चेंज कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा ओनली x प्लस 3, ठीक है। x प्लस 3 हमारे पास क्या है, HCF ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम लिख लेते हैं HCF ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, इज x प्लस 3। अब हमने क्या करना है, नाउ वी विल डिवाइड। अब हम डिवाइड करेंगे इसको, इस आंसर को, इस HCF को, और जो हमारा सेकंड पॉलिनोमियल बच गया है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं कि नाउ वी विल डिवाइड या HCF, वी विल डिवाइड x प्लस 3 एंड सेकेंड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, 3x³ प्लस 9x² माइनस 2x माइनस 6। अब हमने सिंपली इसको डिवाइड करना है, x प्लस 3 और ये हमारे पास आ जाएगा डिवीजन 3x³ प्लस 9x² माइनस 2x माइनस 6। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x³ आ जाए इस पूरे को, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और साथ में x² से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x³ प्लस 3 1 इज़ 3, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 3 1 इज़ 3 3x³ प्लस 3 3 ज़ार 9x² प्लस ये माइनस और ये माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस 2x माइनस 6। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x आ जाए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ओनली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस माइनस 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 6, ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास इस HCF से x प्लस 3 से ये फुल डिवाइड हो गया है, तो यहाँ पर हमने मेंशन करना है कि हिंस HCF, जो फाइनल HCF है वो हमारे पास क्या है, x प्लस 3। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।